फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी मीडियम। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेक्टर सम और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इससे पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सदिश की अदिश से गुणा। माना कोई सदिश वेक्टर ए तथा अदिश स्केलर m है, तब इनका मल्टीप्लिकेशन m वेक्टर a तथा इनका मैग्नीट्यूड होगा। इफ a नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी कि जो a वेक्टर है वो जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है, और जो m है यानी कि जो हमारा जो स्केलर है वो जो है जीरो से बड़ा है, देन m वेक्टर a इज द सेम डायरेक्शन एज वेक्टर a, यानी कि जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें जो m वेक्टर a इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर a के जैसी ही होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन होगी। जिधर वेक्टर a की डायरेक्शन होगी उधर ही इनके मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर a और m की डायरेक्शन होगी। इफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, इफ वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर, और जो m जो है उसकी वैल्यू जीरो से छोटी हो, m इज लेस देन जीरो, देन m वेक्टर a इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर a, यानी कि तब हमारी जो डायरेक्शन होगी m वेक्टर a की वो वेक्टर a की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। इफ वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर वेक्टर जो है वो जीरो के इक्वल है और m की वैल्यू जो है वो जीरो है, तब इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो जीरो होगा। यानी कि यहाँ पे अगर जो वेक्टर a है उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं भी है और है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो m की वैल्यू है वो ज़ीरो है, तब उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ज़ीरो ही आएगा। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे संवेग यानी लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो द्रव्यमान है ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ है और जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा m वेक्टर v। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फोर्स। फोर्स जो है वो न्यूटन का एक सेकंड लॉ है, F बराबर ma। तो m जो हो गई वो हो गई स्केलर क्वांटिटीज़ और a जो हो गई वो वेक्टर क्वांटिटीज़। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। माना दो समान सदिश वेक्टर a और वेक्टर v हैं, तब दोनों का अंतर वेक्टर a माइनस वेक्टर v होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेक्टर a में से वेक्टर v को घटाने का मतलब है माइनस वेक्टर v को जोड़ना, यानी कि हमने वेक्टर a में से वेक्टर v को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि वेक्टर जो a है उसमें हमने माइनस b वेक्टर को जोड़ा है। यदि हम किसी वेक्टर के हेड और टेल को चेंज कर देते हैं तब उसका मैग्नीट्यूड समान रहता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर में ये जो वेक्टर है उसका हेड ऊपर की ओर है और टेल नीचे की ओर है, और अगर हम इसे चेंज कर देते हैं हेड नीचे की ओर टेल ऊपर की ओर, तो जो इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इसकी लंबाई है वो तो समान है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इसकी चेंज हो गई है, और डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसको हम माइनस वेक्टर a से शो करेंगे। सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिशों को दो अलग अलग विधियों मेथड से
मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस प्रकार यदि प्राप्त परिणाम स्केलर है तब इसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और यदि रिजल्ट वेक्टर है तब इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि जब दो वेक्टर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब उनका जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट स्केलर है तब हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर यही रिजल्ट हमारा वेक्टर आया है तब हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो आइए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यदि कोई एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है तब इसका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट वी लिखेंगे, जबकि कोई भी वेक्टर शून्य ना हो। अगर हमारा वेक्टर शून्य हो जाएगा तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये जो दोनों ही वेक्टर हैं ये 0 ना हो। स्केलर प्रोडक्ट में हम डॉट लगाते हैं। यहाँ पर जो है डॉट जो है वो शो कर रहा है स्केलर प्रोडक्ट को। तो जब हम इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, और साथ ही हम लिखेंगे कॉस थीटा। और जो मैग्नीट्यूड ए को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तिरछा थोड़ा सा जो ए है उसको हम थोड़ा सा तिरछा करके लिख देंगे, साथ ही बी को भी। और जो थीटा है, थीटा हमारा एंगल होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थीटा है वो हमारा एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो ये जो पूरा जो एंगल होता है ये होता है 360, और 360 में से अगर हम थीटा को घटा देंगे तो हमें जो है एंगल ये वाला इतना जो है इतना फाइंड कर लेंगे। थीटा वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल है। यहाँ थीटा के अलावा एक दूसरा एंगल 360 माइनस थीटा मान रख सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हम यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कॉस थीटा है, यहाँ पर हम चाहे ये वाला मान रखें या हम ये वाला मान रखें, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। कैसे आएगी आइए देखते हैं। हालांकि जब हम दोनों में से किसी भी एंगल की वैल्यू कॉस में रखेंगे तब सेम आएगी। यानी कि कॉस है इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो सेम आएगी, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 है, और इसी तरह से हमने एक और थीटा की वैल्यू निकाली है 360 माइनस 90, तो इसकी वैल्यू आई 270। तो हम इसे कॉस 90 में हम इसे लिखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और कॉस 270 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। यानी कि दोनों ही वैल्यू जो है वो सेम आई हैं। तो हम इसमें से कोई सा भी एंगल लिख सकते हैं। हमेशा अदिश गुणनफल को लिखते समय डॉट का यूज़ करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया ही था। यदि दो सदिश पैरेलल हों तब इनका स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। यानी कि पैरेलल में हमारा जो एंगल होता है वो 0 होता है, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी 1, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी होगा। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर यानी समांतर हों तब स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। वेक्टर वी का स्वयं के साथ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम वेक्टर वी का एक वेक्टर खुद के साथ ही हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तब जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है बी इंटू वी। इससे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं इसे हम इस साइड भेज देंगे तो ये अंडर रूट पर आ जाएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर वी, हम एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो कॉस थीटा जो है उसका एंगल हम कैसे निकालेंगे अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ दे दी हों और साथ ही हमें मैग्नीट्यूड दे रखा हो। तो इस फार्मूले से हम जो है इसका एंगल निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला तो वहीं से ही आया है जो अभी दिखाया था। क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। स्केलर प्रोडक्ट इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज it does not depends upon order in which the vector appear। यानी कि हम इसमें वेक्टर ए की वेक्टर वी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि डॉट
मल्टीप्लिकेशन करते हैं या हम वेक्टर v की मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर a के साथ करते हैं डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम ही आएगी। वंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो वी कैन से दैट a वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो इसकी हम इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसे हम वेक्टर a डॉट वेक्टर v और वेक्टर a डॉट वेक्टर c भी लिख सकते हैं। सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट। यदि कोई ए वेक्टर a और दूसरा वेक्टर v है तब इसका वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस v होगा। यानी कि हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो बीच में हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे हम लगाएंगे जो यूनिट वेक्टर होता है तो हम उसको यहाँ पे लगाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर इक्वल मान लिया है वेक्टर c के इक्वल। तो यहाँ पे दिखाया है कि कोई एक वेक्टर c है, उसका एक ये जो यूनिट वेक्टर है उसे यहाँ पे कैप के द्वारा दिखाया गया है। ये जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर v है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारा आएगा ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर c कैप के द्वारा वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन जो होगी वो हम c कैप के द्वारा निकाल सकते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड v, एंगल थीटा 360 माइनस थीटा। यहाँ दोनों एंगल के मान अलग अलग होंगे क्योंकि साइन में वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो जिस तरह से अगर हम साइन 90 की वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और इसे हम 360 माइनस थीटा से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 270 आएगी। तो साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल चेंज आ रही है, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं रख सकते हैं। अब हमें वैल्यू कौन सी रखना होगी, तो जिसका एंगल में मान सबसे कम होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। वैल्यू है वो हम छोटी वाली वैल्यू ही रखेंगे हमेशा। यदि दो वेक्टर पैरेलल हों तब उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 शून्य वेक्टर होता है। a क्रॉस b इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि अगर हम उनको पैरेलल अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और इसके साथ हम लगा देंगे यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए का स्वयं के साथ वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। जिस तरह से वहाँ पर जो हम देख रहे थे खुद के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट आया था वो बी स्क्वायर आया था, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसे हम ए क्रॉस वी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को हम -b क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं। उसमें हम इसको यहाँ पर प्लस साइन लिखकर ही हम इसको लिखते थे, जैसे यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c लिख सकते हैं, जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ में लिख सकते थे। वेक्टर प्रोडक्ट नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, तो जो वेक्टर ए की हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वेक्टर का प्रोडक्ट और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे।